जय हिंद। वेलकम टू दिस 13th एपिसोड ऑफ जुडिशरी। इसके अंदर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में मेंशन्ड है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग पार्ट्स में बटा है। पार्ट्स के आगे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के आगे फिर आर्टिकल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 के अंदर उसके बारे में मेंशन्ड है, चैप्टर 4 के अंदर। और आर्टिकल्स 124 से लेके 147 तक, 124 से लेके 147 आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। उसके बाद अगर आप पार्ट की बात करो, 5th चैप्टर है, उसमें हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 214 से लेके 231 तक, 214 आर्टिकल से लेके 231 आर्टिकल तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के 5th चैप्टर के अंदर हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद सबऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसी पार्ट के अंदर, यानी कि पार्ट 6 के 6th चैप्टर के अंदर, पार्ट 6 के 6th चैप्टर के अंदर 233 233 आर्टिकल से लेके 237 237 आर्टिकल तक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस और जो दूसरे जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और कौन करता है। डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर ही करते हैं, उसी स्टेट के गवर्नर करते हैं। और हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट की जाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो पहले ना स्टेट और ना यूनियन गवर्नमेंट के अंडर सर्विस में नहीं होने चाहिए और 7 साल तक एडवोकेट रहे हों, ये एलिजिबिलिटी है। दूसरे जजेस की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके साथ भी कंसल्ट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें सिर्फ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं, लेकिन जो दूसरे जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा उसमें गवर्नर जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ भी कंसल्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर हाई कोर्ट का ही कंट्रोल रहता है। जितने भी पोस्टिंग्स होती हैं, प्रमोशंस होती हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जितनी भी इंफीरियर पोस्ट होती हैं सभी के ऊपर हाई कोर्ट ही कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट के जज होते हैं वो डेलीगेट होते हैं हाई कोर्ट के, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, उन सभी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो डिस्ट्रिक्ट जज देखते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो कोर्ट्स आते हैं, सिविल केसेस की अगर हम बात करें, 2 तरह के केसेस होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं। सिविल केसेस के अंदर कौन कौन से हैं? जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल, जूनियर एंड सीनियर सिविल जज कोर्ट, और ये इन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोला जाता है। और ये सिविल केसेस के लिए होते हैं। क्रिमिनल केसेस के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। और उसके अलावा फैमिली कोर्ट्स भी होते हैं जो मैट्रिमोनियल केसेस को देखते हैं। उसके बाद हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। आर्टिकल अगर 309 की बात करें, उसके अंदर पार्ट 14 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग अंडर द यूनियन। यूनियन और स्टेट के अंदर जितने भी ऑफिसर्स जो होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं, सर्व करते हैं, उनकी टर्म्स ऑफ जो कंडीशंस होती है, उनकी सर्विस की जो कंडीशंस होती हैं, रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ें 309 आर्टिकल के अंदर कवर होती हैं। और जो लेजिस्लेचर है उसके रिगार्डिंग वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। ये हमने हाई कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये हमने सारा ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स जुडिशरी के रिलेटेड करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटी के दूसरे टॉपिक्स के बारे में वीडियो सीरीज़ शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।